मैंने सबकी सरगी टेबल पे रखवा दी है। सरगी के बाद तुम तीनों मिलकर शाम के पूजा की तैयारी कर लेना, ठीक है? बस 8 मिनट और, उसके बाद आपका टॉर्चर शुरू। बड़ी माँ, ये कह रहे हैं कि इन्हें अपने परिवार वालों की याद आ रही है। आप ही कहिए ना हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं, आइए। रुको, वो सरन्या, मुझे पता है, आप जाइए। चल अब सरगी खाते जो हमारे पति हमारे लिए लाए हैं। ये सरगी वरुण ने ली है मेरी सुरभि के लिए। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरी सुरभि का हक है। हाँ चाची, मैं सुरभि की भाभी होने के साथ साथ उसकी ननंद भी हूँ, तो सरगी उसे मैं दूंगी उसके ससुराल की तरफ से। यही रख दो और वो 2 थालियां भी उठा के यहीं रख दो। आप लोग सब लोग बैठिए, बस हम थोड़ी देर में कथा शुरू करते हैं। लता, जी भाभी माँ। भूमि कहाँ है? वो तैयार हुई या नहीं? कथा का समय हो रहा है। भाभी माँ, मैंने उसे भेजा है तैयार होने। बहुत जिद कर रही थी, कह रही थी जब तक काम नहीं खत्म करेगी ना तैयार नहीं होगी। ये लड़की भी ना। तुम्हारे करवे में मैं ये शगुन की साड़ी रखना भूल गई थी। कल सुबह तुम्हें पूजा में पहननी है ना? पहनेंगी तो आप मेरी ही साड़ी। अपनी ये बेहुदा बातें बंद करो। आपने खाना क्यों नहीं खाया? मैं दूसरी प्लेट ले आती हूँ। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? वो मैंने आज व्रत रखा है। मैंने अपने आप से वादा किया था कि हर करवा चौथ पे मैं अपनी भूमि के लिए व्रत रखूंगा। लेकिन ये बात मैं भूमि को कभी बता ही नहीं पाया। लेकिन अपना किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा, क्योंकि भूमि से किया हुआ कोई भी वादा मैं तोड़ ही नहीं सकता। मैं तैयार हूं, तुम भी जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। ओके? छोड़ कर ना तू कहीं पे दूर अब जाना, तुझको कसम है साथ रहना। जो भी है तू झूठ या सच है या भरम है, अपना बनाने का जतन कर ही चुके अब तो। बैया पकड़ कर आज चल, मैं तू बता सबको कौन मेरा मेरा क्या तू लागे। क्यों तू बांधे मन से मन के धागे।
बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे, कौन मेरा मेरा क्या तू लागे। आज समझ में आया कि भूमि आपसे इतना प्यार क्यों करती है। मान बेटा, भूमि तैयार हुई या नहीं? बड़ी माँ वो तैयार हो रही है, बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हे भगवान, ये लड़की कब तैयार होगी? ये कथा का समय बीता जा रहा है। माय गॉड, इस परिवार से हम जितनी नफरत करते हैं ना, इतनी कोई किसी से नहीं करता होगा। सबके सब एक नंबर के पागल। एक तो हमें किसी ने सरगी नहीं खाने दी, वहां हम पागलों की तरह अपना गाल में ले जा रहे थे उस मेहंदी को निकालने के लिए, और यहाँ ये लोग ठूस ठूस के खाए जा रहे थे। ये सब हमें हराना चाहते, पर इन्हें नहीं पता हमारा नाम भी पवित्र है। हम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। और आप क्या ऐसे मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हैं? हाँ, आपका कौन सा प्लान सफल हो गया है? उस दिव्या ने पूरे प्लान पे पानी फेर दिया है आपकी भी। फिर भी हमारा नाम युवराज मल्होत्रा है। एक बार खाली गया तो क्या हुआ, हमारा अगला बार निशाने पे लगेगा, देखना। क्या करूं? युवराज ने साड़ी भी जला दी है। अगर बड़ी माँ की दी हुई साड़ी नहीं पहनी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या करूं? भूमि से बात करती हूँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या करूं? सुमन जी, बड़ी देरी हो गई, कथा शुरू कीजिए। हाँ बस थोड़ी देर, एक बार भूमि आ जाए फिर शुरू करते हैं। आजकल की बहुएं ना सबसे ज्यादा सजने संवरने में टाइम लगाती है। लता, 1 घंटा हो गया, भूमि अभी तक नहीं आई। कथा का मुहूर्त निकला जा रहा है और फिर सब बातें बना रहे हैं। जी भाभी माँ, आप परेशान मत होइए, मैं देख कर आती हूँ। हम देखते हैं, तुम रुको। क्या हुआ भूमि, तुमने हमारी दी हुई शगुन की साड़ी नहीं पहनी? अब तो आपको बताना ही होगा बेगम कि आप हमारी दिव्या है। बड़ी माँ वो क्या भूमि, जवाब दो। तुम्हें वो साड़ी पसंद नहीं आई? भूमि, क्या हुआ बेटा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शांत क्यों हो? बताओ ना। बताओ भूमि, जवाब दो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो भूमि?
बड़ी माँ, मैंने वो साड़ी इसलिए नहीं पहनी क्योंकि बड़ी माँ, मैंने इससे कहा था कि ये मेरी दी हुई साड़ी पहने। बड़ी माँ, ये तो आपकी दी हुई साड़ी ही पहनना चाहती थी। I'm sorry बड़ी माँ, मेरी वजह से इसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। दरअसल बड़ी माँ, इस साड़ी के साथ मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। ये साड़ी मैं अपनी भूमि के लिए लेके आया था और मैं चाहता था कि पहले करवा चौथ पे वो ये साड़ी पहने। और फिर बड़ी माँ, आप सब लोग यही तो चाहते हैं ना कि मैं इसे भूमि मान के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं। इसीलिए मैंने इससे कहा कि ये इस साड़ी को पहन ले। कोई बात नहीं बेटा, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, हमें हमारा जवाब मिल गया। करवा चौथ के दिन पति के प्यार से बढ़कर और कोई शगुन नहीं होता। हम समझ सकते हैं कि ये साड़ी तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती होगी, और हमें खुशी है कि तुम इसे पहनने पे तैयार हुई। चलो चलो, अब बातें बहुत हो गई, कथा का समय हो रहा है। आओ, आ जाओ। सत्यानाश हो इन सबका। जब जब किस्मत बट रही थी तो पता नहीं हम शायद छन्नी लेके खड़े होंगे, तभी छन के सारी अच्छी अच्छी गिर गई और हमारी किस्मत में एक कंकर पत्थर आए। अच्छा खासा हमारे इस दुर्योधन ने आके इस 2 पति वाली द्रौपदी की अच्छा खासा चीर हरण का इंतजाम कर रखा था, पर इस अंश ने आके उल्टी कर दी सारे प्लान पर। एक गांव में 7 भाइयों की एक लौती बहन थी। भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद बहन का पहला करवा चौथ पड़ा और वो अपने मायके आई। कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ हम दिन भर आपके लिए भूखे मरे जा रहे हैं और आप मुंह लटकाए इस तरह से। तो पवित्रा, तुम्हें किसने कहा था व्रत रखने के लिए? बस बार बार एक ही बात दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मानने या ना मानने से ये मंगलसूत्र और ये झूठा नहीं हो जाएगा। हमारी क्या गलती है? किसी और ने अगर आपको चीज समझकर बेच दिया, पर हमने तो आपको हमेशा अपना पति माना है ना। जिसे आपकी कोई कद्र नहीं है, उस
आपके लिए मरे जा रहे हैं। और जो आपके लिए मरे जा रहा है उसकी कोई कदर नहीं है। हमने आपको कहीं जाने आने से कभी नहीं रोका, कुछ नहीं कहा, पर आज हमारे लिए न सही, भगवान के लिए इस रिश्ते का ऐसे अपमान मत कीजिए। आजा सुरभि, तू भी पूजा में बैठ, चल ना। क्यों अब हम गोद में बैठे क्या? हमारी जगह कहाँ है? अरे आप यहाँ पे आ जाइए। आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले थे ना, उसका इनॉग्रेशन पोस्टपोन कर दिया आपने? जी हाँ, एक्चुअली मेरा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है और कुछ बाकी काम अधूरा पड़ा हुआ है, इसी वजह से पोस्टपोन किया। वैसे सही भी मिस्टर खंडेलवाल, पुराने काम अधूरे छोड़ के नया काम शुरू करने का कोई मतलब भी नहीं है। जी। आप लेंगे? नहीं, आज मेरा व्रत है। बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। वैसे आपको भी तो अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही होगी ना? आज करवा चौथ है, उसने भी तो आपके लिए व्रत रखा होगा। वो इतनी दूर है, अकेली सब कुछ कर रही है, और आप यहाँ पे। कुछ दर्द बेजुबान होते हैं। हम अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमें पता है कि हम ये दिन कैसे काट रहे हैं। बस उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। चलिए अब कथा समाप्त हो, उससे पहले आगे की रस्म कर लेते हैं। ओफो, अब ये चांद कब निकलेगा? मुझे तो अभी से भूख लग रही है। अब इतना इंतजार किया है, थोड़ी देर और सही, बस निकल रहा होगा। ओके। इंदर कुछ करो भाई। अरे भाभी, मैं ही तो उसका चांद हूँ। आज मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया था। जिस तरह तुमने बड़ी माँ की खुशी के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखा है, वैसे ही उनकी खुशी को बरकरार रखने के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। अगर उन्हें पता चलता कि जो साड़ी उन्होंने तुम्हें दी थी वो जल गई है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता। ये जला हुआ कपड़ा यहाँ कैसे आया? एंड बिसाइड्स, एक्चुअली मैंने झूठ भी नहीं बोला। ये साड़ी मैंने अपनी भूमि के लिए ली थी। उसे ये साड़ी बहुत पसंद थी, और देखो ना, पता नहीं कैसे, लेकिन तुमने भी यही साड़ी पहनी। अब जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
मैंने इससे कहा था कि ये मेरी दी हुई साड़ी पहने। मेरी दी हुई साड़ी नहीं पहनी, अंश की दी हुई साड़ी पहनती। इतनी हिम्मत, वो भी मेरे सामने, पूरी दुनिया के सामने। गलती मेरी है, इट्स माय फॉल्ट। आई एम अ फूल, आई एम द फूल। बहुत हो गया बेगम, अब आप अपना व्रत मेरे हाथों से तोड़ेंगी।